हेलो भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गौरव कथूरिया क्लासेस में। तो भाइयों, पहले 2 मिनट ध्यान से मेरी बात सुन लेंगे। वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड ना करें, ध्यान से बात सुन लें, ठीक है। ये जो चैप्टर है बच्चों लॉग, सीबीएसई में ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई चैप्टर नहीं है। बट सीबीएसई में कई चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं जिसमें ये यूज़ होता है, फंक्शंस में, डोमेन रेंज में, है ना, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, सब जगह यूज़ होता है एज अ टूल। फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी कई चैप्टर्स में यूज़ होता है। बाकी इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जेईई मेंस में भी, एडवांस में भी, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो आते ही हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मास्टर करना होगा, चाहे आप 11th के बच्चे हो या 12th के, ठीक है। इस पर डायरेक्ट मेंस में, एडवांस में तो क्वेश्चन आते ही हैं। बाकी ये एज अ टूल कई सीबीएसई के चैप्टर्स में भी यूज़ होगा, तो इसमें मास्टरी बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। और आपको ज़ीरो टू हीरो बनाएंगे इसमें, बिल्कुल तसल्ली से ऐसे पढ़ाऊँगा। टॉपिक्स भी आएंगे धीरे धीरे और क्वेश्चंस भी आएंगे, काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, जिससे आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इस चैप्टर में मास्टर हो जाओगे। तो तसल्ली से आराम से वीडियो को समझें, पहले टॉपिक समझें। आज कोई ख़ास टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा, फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, फॉर्मूले, आइडेंटिटीज़, डेरिवेशन, अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं अपने, और क्वेश्चंस भी जितने कराऊँगा उनको अच्छे से करना है। बस हो गए मास्टर, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों देखो, आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये पढ़ी हुई है ना, जिसको पावर पढ़ते हो आप लोग, है ना, पावर ऑफ दिस, ऐसा कह देते हो, n इक्वल्स टू a रेज टू दी पावर x। बच्चों इसी को लिखने का एक तरीका होता है लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। इसी को लिखने का एक तरीका है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हम इसको पढ़ना सीख लेते हैं कि इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं। इसको आप पढ़ोगे log n टू द बेस a। क्या पढ़ोगे आप इसको? log n, log ऑफ n टू द बेस a, ठीक है। अब ये बात लिखी हो या ये बात लिखी हो, दोनों चीज़ें सेम ही हैं बच्चों, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, ये और ये एक ही बात है। जैसे आप लोग यूँ लिखते हो 2 रेज टू दी पावर 3 इक्वल्स टू 8, लिखते हो ना, 2 रेज टू दी पावर 3 इज़ 8। ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, पावर वाली फॉर्म में। और यही मैं इसको लॉग वाली फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया log 8 टू द बेस 2 इज़ 3, log 8 टू द बेस 2 इज़ 3। इसका मतलब होता है कि भैया ये 2 जो है बेस में जो नंबर है, इसकी कितनी पावर करूँ कि 8 आ जाए। ये जो बेस में नंबर लिखा है, इसकी कितनी पावर करूँ कि 8 आ जाए। आपको पता है 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 आता है। तो बेसिकली लॉग पावर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यूँ लिख दूँ log, ऐसे लिख दिया हमने 125 और यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे क्या हम, log 125 टू द बेस 5, यानी वो पूछ रहा है कि 5 की कितनी पावर करूँ कि 125 आए। 5 की कितनी पावर करके 125 आता है, 3, है ना। तो ये है log का काम, पावर निकालने के काम आता है। ये जो बेस है इसकी कितनी पावर की जाए कि ये रिज़ल्ट आए, ठीक है ना। ऐसे तो ऑपरेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भैया 10 का स्क्वायर कितना होता है, आप बता देते हो 100 होता है। अब आपसे कोई पूछे कि मैं 4 की कितनी पावर करूं, 4 की कितनी पावर करूं कि 64 है ना। तो ऐसे लिखा हुआ थोड़ा ऑड लगता है, तो इसी को हम यूँ लिख देते हैं कि भैया बेस अगर 4 है तो 64 कब आएगा, कि 4 की कितनी पावर करूं कि 64 आए, 3, है ना। यही काम आता है log, बस, ठीक है। तो यानी कि भैया कभी भी ऐसे log लिखा हुआ है, log a टू द बेस b इक्वल्स टू x, इसका मतलब होता है a जो है इसकी पावर अगर x करेंगे तो हमें n मिलेगा, a की पावर x करेंगे तो क्या मिलेगा, n। समझ गए ना। जैसे ऐसे लिखा हुआ है कुछ कि भैया log, उसने लिख दिया मान लो यहाँ पर 27 और यहाँ 3 लिख दिया, तो वो क्या कह रहा है, 3 की कितनी पावर करे कि 27 आए, तो यानी 3 आएगा रिज़ल्ट, है ना। क्योंकि भैया 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा। जैसे आपसे कोई पूछे, यहाँ पे 1 लिखा है और बेस में कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे 5 लिख दिया, इसको क्या पढ़ेंगे, log 1 टू द बेस 5। तो ये पूछ रहा है 5 की कितनी पावर करें कि 1 आ जाए, 5 की कितनी पावर करें कि 1 आ जाए, तो 0, है ना भाई। आपको पता है कि भैया 5 की पावर 0 इज़ 1, सबको पता है ना। किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, क्लियर है ना।
अब ये बात कई बच्चों को पता तो होती है, पर बच्चे रट लेते हैं बेचारे, बचपन में नादान होते हैं ना, कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कैसे 1 है ना, रट लिया। कोई परेशानी की बात नहीं है बच्चों। देखो कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 1 क्यों आता है, देखो बच्चों 0 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो 1 - 1 लिख सकते हो, 0 पावर को आप 1 - 1 लिख सकते हो। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a⁻1 इंटू a⁻−1 लिख सकते हो ना भाई, बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। और a⁻−1 इज़ 1/a, करेक्ट है। a⁻−1 को 1/a लिख सकते हैं, तो a से a कट गया, रिजल्ट इज़ 1। इसीलिए किसी भी नंबर की पावर 0 करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, लॉग का बेसिक मतलब समझ में आ गया। बाकी ऐसी छोटी छोटी बातें तो मैं आपको वीडियोस में बताता रहूँगा ताकि आपका मैथ्स का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है ना। तो लॉग बेसिकली किस काम आता है, पावर निकाल लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा और पूछ लूँ, जैसे मान लो मैं आपसे पूछ लेता 32 और बेस में 2 लिख देता, तो ये क्या पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है। इसका मतलब है 2 की कितनी पावर करूँ तो 32 आए। तो हमें पता है 2 की पावर 5 करते हैं तो 32 आता है, इसलिए रिजल्ट विल बी 5। ख़त्म। ठीक है, तो आज टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला मैं आपको, आज बस इतनी बेसिक सी बात बताई है। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको और भी थोड़े बेसिक फंडे क्लियर होंगे लॉग के अलावा। ठीक है, और ये बेसिक चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, ये लॉग किस काम आता है, कैसे यूज़ किया जाता है। अब जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इजी है, ऐसे से ही क्वेश्चन है ना, थोड़े से इससे डिफ़िकल्ट हो गए तो एक बार खुद से ट्राई करना है वीडियो पॉज करके। खुद से नहीं होगा तो वीडियो प्ले करके आप लोग देखो, ठीक है कि नहीं है। जो क्वेश्चन आपसे खुद से नहीं होगा उसको तो अच्छे से उसका सोल्यूशन और क्वेश्चन दोनों अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जो आपसे हो जाए वो तो हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, देखते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है तो आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से अटैम्प्ट करो, ठीक है ना। नहीं होता तो वीडियो प्ले करके देखो, हो जाता है तब भी देखो, है कि नहीं। तो ये पूछ रहा है भैया log 1/32 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। यानी ये पूछ रहा है 2 की कितनी पावर करूँ तो 1/32 आए, है ना। सिंपल है, देखो 1/32 है भाई, 32 हमें पता है 2 की पावर 5 होता है ना। तो 1/2 की पावर 5 को हम 2⁻⁻5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको ये लिख सकते हैं हम, यानी 2 की पावर -5 करें तो हमें 1/32 मिलता है ना। तो वही तो पूछ रहा था, 2 की कितनी पावर करें तो 1/32 मिलेगा। 2 की पावर -5 करेंगे तो 1/32 मिलेगा, यानी रिजल्ट विल बी -5। ठीक है, हो गया। अगला देखते हैं। अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है ये, इस क्वेश्चन का मतलब तो समझ गए ना आप, लॉग का मतलब समझ गए हो ना भैया। ये क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है जी 81 की हम कितनी पावर करें कि 27 आ जाए। 81 की कितनी पावर करें कि 27 आ जाए, वो पावर हमें बतानी है। तो यानी 27 को हमें इसकी शक्ल कुछ ऐसी बनानी है कि 81 की कुछ पावर मिल जाए हमें। 27 को बदलना है ना। तो 27 को बच्चों क्या मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब 81 लाना है, 81 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 4 इंटू 3/4 पावर में। देखो ना ये 4 और 4 तो कट ही जाएगा, पावर में तो लिखा हुआ है। तो क्या बचेगा, 3 की पावर 3, वही तो लिखा था है ना। मतलब मैंने पावर में ही क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आपको पता है ये 81 बन गया, नहीं बन गया क्या, 81 की पावर 3/4 बन गया ना। तो यानी 81 की पावर अगर मैं 3/4 करूँ तब मुझे क्या मिलेगा, 27। तो वही पूछ रहे थे ना 81 की कितनी पावर करे कि 27 मिले, 3/4 हो गया, डन है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, वही चीज़ है, कह रहा है 10 की कितनी पावर करे कि ये आ जाए। तो इसको पकड़ लो, बस इसको पकड़ो और 10 की फॉर्म में ले आओ, है ना। इसकी शक्ल 10 के जैसी बना दो। 0.001 है भैया, आपको पता है हम इसको 1/1000 लिख सकते हैं ना। एंड 1000 इज़ 10⁻³ और इसको अब हम 1/10⁻³ को लिख सकते हैं 10⁻³ यानी 10 की पावर अगर -3 करूँगा तो ये मिलेगा। वही पूछ रहा था ना, 10 की कितनी पावर करूँगा कि ये मिलेगा, -3। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पूछ रहा है 1/3 की कितनी पावर करी जाए कि 9√3 आ जाए, है ना। 1/3 की कितनी पावर करे कि 9√3 आए। तो 9√3 को पकड़ लेते हैं। देखो आपको पता है 9 को हम 3² लिख सकते हैं और जो √3 है इसको हम 3⁻½ लिख सकते हैं। ठीक बात है कि नहीं। अब बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 + ½ एंड 2 + ½ इज़ 5/2, करेक्ट है। तो बेस हमारा बन गया 3, बट हमें बेस चाहिए 1/3, सही है कि नहीं है, 1/3 चाहिए। तो अगर ये 3 की पावर 5/2 है बच्चों, तो मैं इसको 1/3 की पावर -5/2 नहीं लिख सकता। एक बात ही तो है,
1/3 की पावर -5/2 या 3 की पावर 5/2 एक बात है भैया, ये ऊपर आएगा ना। देखो जो 1/3 है, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ 3 की पावर -1 और ये -5/2 है, तो ये 5/2 ही तो हो जाएगी पावर मल्टीप्लाई हो गया, है ना। सही है कि नहीं है? यानी 3 की पावर 5/2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी 1/3 की पावर अगर मैं -5/2 करूँगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 9√3। वही पूछ रहा था वो, 1/3 की कितनी पावर करूँ कि 9√3 मिले, -5/2 यानी -2.5। ए हो गया आंसर। ठीक है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, फिर वही है 625 की कितनी पावर करूँ कि 125 आए। तो 125 को पकड़ लिया हमने। 125 इज़ 5 का क्यूब, है ना, सबको पता है। अब 5 से 625 लाना है। 5 की कितनी पावर करे तो 625 आएगा, 4 है ना। 5 की पावर 4, पावर तो लेकिन 3 थी, तो 3/4 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, है ना, ताकि भैया ये 4 और 4 कट जाए और बैलेंस हो जाए, 5 क्यूब बच जाए ना, विच इज़ 125। तो मैंने क्या किया, 5 क्यूब था, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया पावर में, ताकि ये 625 बन जाए। तो 625 की पावर कितनी हो गई, 3/4, यानी 625 की पावर 3/4 करेंगे तो 125 मिलेगा जी। तो रिजल्ट इज़ 3/4। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये तो काफ़ी आसान है, कह रहा है 10 की कितनी पावर करे कि क्यूब रूट 10 आए। अरे भाई क्यूब रूट 10 तो सबको पता है कि 10 की पावर 1/3 होता है ना। तो ये पावर पूछी थी उसने, कितनी है जी, 1/3, ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी इजी सा क्वेश्चन है, √7 की कितनी पावर करोगे 49 आए। अरे भाई सबको पता है √7 की पावर 4 करेंगे तो ही तो 49 आएगा ना भाई। कोई ऐसा नादान बालक तो नहीं है जिसे नहीं पता। अरे √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 भाई क्या आएगा, 7 है ना। तो ये हो गया 7 भाई, ये हो गया 7 इंटू 7 49 है ना। या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि जो √7 होता है आपको पता होना चाहिए 7 की पावर हाफ है ये, और ये 4 है ना, तो 2 से 2 पावर कट गई, ये 7 स्क्वायर कितना होता है 49, है ना। तो यानी √7 की पावर 4 करेंगे तो 49 आएगा। तो आंसर इज़ 4। अब ये भी देखो लड्डू क्वेश्चन है ना, 1/2 की कितनी पावर करोगे 1/8 आए। भाई 1/2 का क्यूब करेंगे तो ऑब्वियस है 1/8 आएगा, है ना। वही पूछ रहा है ना, 1/2 की कितनी पावर करे 1/8 है, 3 कर दो जी पावर, ख़त्म। अब देखो इसे मुँह ज़बानी करने की कोशिश करो, चैंपियन हो गए हैं भाई अब तो। भैया देखो इसको सॉल्व करो पहले, ये क्या कह रहा है, 2 की कितनी पावर करूँ कि 4 आए। 2 की कितनी पावर करूँ कि 4 आए, 2 है ना, हमें पता है 2 की पावर 2 इज़ 4। तो नहीं, ये पूरा सॉल्व होके क्या बन गया 2। इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया, 2 लिख देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इस पूरे को 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 की कितनी पावर करे तो 2 आए, 1 है कि नहीं भाई। 2 की पावर 1 करूँगा तभी तो 2 आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, बस ख़त्म। सही है ना। इससे मतलब हमें एक बात पता चल गई, आगे जाके ये प्रॉपर्टी बनेगी, आपको याद रहनी चाहिए ना, कि log k टू द बेस k इज़ ऑलवेज 1। कि अगर ये दोनों नंबर सेम है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। सिंपल है ना भाई, k की पावर 1 करेंगे तभी तो क्या आएगा। तो ये दोनों नंबर अगर सेम है, रिजल्ट विल ऑलवेज बी 1। ठीक है बच्चों। अब देखो ये मिला थोड़ा ढंग का क्वेश्चन, है ना, ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन मिला हमें। अब इसको करना है सॉल्व। करें कैसे भाई, इधर यार बेस होना चाहिए था 5, है ना, 5 बेस होना चाहिए था मेरे हिसाब से, फिर होगा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करें। अब ये नंबर देख के बच्चे घबरा जाते हैं जिन्होंने पहले नहीं देखा। परेशान होने की कोई बात नहीं है, 2 मेथड से सीखेंगे। पहले देखते हैं मेथड 1। मेथड 1 के लिए आपको कोई ख़ास नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। मेथड 2 के लिए आपको एक चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज़, उसमें टॉपिक है जीपी भाई, जीपी। जिन्होंने 11th पढ़ रखी है उन्होंने पढ़ रखा होगा, उसके थ्रू भी इसको किया जा सकता है, इनफाइनाइट जीपी के। दोनों करा रहा हूँ, ठीक है। एक बेसिक मेथड उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीक्वेंस सीरीज़ नहीं पढ़ा है, पहले वो देखो। क्या किया हमने, जैसे अब ये नंबर है भाई, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या नंबर है ये, तो इसको थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे हम, थोड़ी सी इसकी शक्ल सुंदर बनाएंगे। कैसे, मैंने मान लिया ये नंबर है x, क्या है भाई, √5 अप टू इन्फिनिटी, ऐसा नंबर है ये, है ना। तो बच्चों इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब अनंत, अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते, है कि नहीं। इन्फिनिटी में से बच्चों अगर 1 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, तो भी इन्फिनिटी आएगा भाई। इन्फिनिटी मतलब जिसे मैं नहीं गिन सकता, तो उसमें से 1 कम कर दूंगा तब मैं कौन सा गिन पाऊंगा। अगर मैं 1 कम तक ही गिन सकता था तो मैं 1 आगे तक भी गिन ही लेता, है कि नहीं। तो इन्फिनिटी को आप काउंट नहीं कर सकते, उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो भी वो अनकाउंटेबल ही रहेगा, इन्फिनिटी ही रहेगा, है कि नहीं।
तो ये कितनी बार रूट 5 लिखा है? इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर इसमें से मैं पहले वाला रूट 5 छिपा लूँ, अब आपसे पूछूं कितने रूट 5 है, तो भी ये इनफाइनाइट ही रहेंगे, है कि नहीं? एक कम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समंदर में से पानी की एक बूंद निकाल देंगे तो वो समंदर ही रहेगा भाई। ये इनफाइनाइट टाइम्स लिखे हुए थे। अगर मैं पहले वाले गरीब को छुपा लूँ, अपने पास रख लूँ, किसी को पता नहीं चलेगा, ये अभी भी उतने ही रहेंगे। तो ये जो इनफाइनाइट थे ये किसके बराबर थे? एक्स के। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। इनफाइनाइट टाइम्स ये जो रूट 5 थे ये किसके बराबर थे? एक्स के। अब अगर मैं पहले वाले को छुपा लूँ, इस पहले वाले को भैया छुपा लें, हम इसको छुपा लें, अब आपसे पूछे कितने रूट 5 है, आप कहोगे इनफाइनाइट है, और जो कि एक्स के बराबर थे, है कि नहीं? इनफाइनाइट रूट 5 तो एक्स के बराबर थे, ये अभी भी इनफाइनाइट रूट 5 है, तो इनको मैं एक्स लिख सकता हूँ। लिख दो भाई। तो पहले वाले को छोड़ दिया, बाकियों को एक्स लिख दिया। बात समझ गए? इन्फिनिटी इस वाली सीरीज़ में सब में ऐसे ही करते हैं कि पहले वाला छुपा लिया, अभी भी ये उतने ही है ना? ये जो इनफाइनाइट टाइम्स लिखे हुए थे बेचारे, ये एक्स के बराबर थे। पहले वाला हमने छुपा लिया, अभी भी ये उतनी बार लिखे हुए हैं, तो अभी भी ये एक्स के बराबर है। तो ये जो पीछे वाले हैं इनकी जगह मैंने एक्स लिख दिया, और जो पहले वाला था वो तो छुपा बैठा ही था, वो तो ये बच गया, है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे भैया? स्क्वायरिंग कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? सही है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अरे पेन का कलर क्या आ गया भाई? x कॉमन अंदर क्या रह गया? x माइनस 5 है ना, तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, 0 और 5। अब देखो ये भाई 0 तो नहीं हो सकता है ना, रूट 5 0 कैसे आ जाएगा भाई? रूट ऑफ 0 होता है ना 0, तो ये तो कोई नंबर ही आएगा, जो भी आएगा, तो ये 0 तो नहीं हो सकता भैया, 5 ही होगा। यानी इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? अब 5। ये पूरा नंबर जो है ये किसके बराबर है? 5 के बराबर है भाई। अब ये पूरा नंबर अगर 5 हो गया भाई, तो बात बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर ये पूरा नंबर क्या बन गया? 5। पेन बदल गया भाई, चलो कोई नहीं। ये पूरा नंबर अगर 5 बन गया तो हम क्या लिखेंगे? इस पूरे को 5 लिखेंगे तो ये बन जाएगा log 5, और बेस में क्या नंबर है? 5, है ना जी? तो दोनों सेम हो गए। तो आंसर क्या आएगा? अभी तो बताया था 1 आएगा, कि log 5 टू द बेस 5 इज़ 1। भैया 5 की पावर 1 करेंगे तभी तो 5 आएगा। आंसर क्या हो गया? 1। ठीक है, तो ये था पहला मेथड। अब देखते हैं दूसरा मेथड, जिसमें सीक्वेंस सीरीज़ यूज़ करके भी इसको किया जा सकता है, इनफाइनाइट जीपी यूज़ करके। देखते हैं भाई अब दूसरा मेथड क्या है। देखो मैंने फिर से क्या किया भाई, ये जो रूट फाइव ऐसे था, है ना, अप टू इन्फिनिटी, तो इसको मैंने लिखा है। जो देखो पहले वाला 5 है, इस पे एक ही स्क्वायर रूट है ना, यानी पहले वाले 5 की पावर तो हाफ है भाई। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे, है ना? पहले वाला जो 5 है उसकी पावर क्या है? रूट है उसका, है ना, उसकी पावर हाफ है, इनटू जो दूसरे वाला 5 है। अगर आप ध्यान से देखो, दूसरे वाले 5 पे एक तो ये रूट है, यानी इसकी पावर हाफ थी। दूसरे वाले 5 पे रूट है ना, तो इस वाले 5 की पावर कितनी थी? हाफ। पर ये वाला रूट भी तो है ना उस वाले पे, तो एक और हाफ भी थी, यानी दूसरे वाले 5 की पावर कितनी है? 1/4 है। ठीक है, ऐसे ही जो तीसरे वाला 5 है हमारा भाई, तीसरे वाला जो 5 है, इस पे एक रूट, 2 रूट, 3 रूट है ना, तो तीसरे वाला जो गरीब है वो 3 छतों में ढका हुआ है ना, 3 छत हैं उसके सर पे। पहली पावर हाफ, दूसरी पावर हाफ, तीसरी पावर हाफ, यानी 5 की पावर 1/8। तो इस तरीके से चल रहा है ना। ऐसे ही अगला जो 5 है उसके ऊपर, उसके सर पे 4 छत हैं, 1 2 3 और 4, तो यानी उसकी जो पावर आएगी 4 बार 1/2 आएगी, है ना, 1/2 ऐसे करके 4 बार मल्टीप्लाई होगी। तो 4 बार 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/16 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये चल रहे हैं। और कहाँ तक जा रहे हैं भैया? इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब नंबर सेम है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 5 की पावर हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, इस तरीके से चलता जाएगा। अब जिनको सीक्वेंस सीरीज़ आता है उन्हें दिख रहा होगा कि जीपी है, इन्फाइनाइट जीपी, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, ऐसे चल रहा है ना, अप टू इन्फिनिटी जा रहा है। और इसका सम होता है a/1 - r। इन्फाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? a/1 - r, है ना। a हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, दिख रहा है ना भाई, जीपी है, देखो ना, हाफ हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ इंटू हाफ 1/4, 1/4 इंटू हाफ 1/8, 1/4 इंटू हाफ 1/16। तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसी को तो r बोलते हैं। तो मुझे r मिल गया ना, हाफ है,
और ए जो है फर्स्ट टर्म है वो भी क्या है, हाफ है, दिख रहा है। इनफाइनाइट जीपी चल रही है जिसमें फर्स्ट टर्म हाफ है और हाफ हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे कॉमन रेशियो भी हाफ है। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, सब निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये 5 की पावर, ये लगाना ना फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, a इज़ हाफ अपॉन 1 माइनस आर, आर भी हाफ है। कितना हो गया, ये आ गया 5 की पावर हाफ, नीचे 1 माइनस हाफ भी क्या हो जाएगा, हाफ, कट गया था ना, 5 की पावर 1 आ गई, 5 आ गया, यानी ये पूरा 5 हो गया, है ना, वही तो आ गया सेम अभी तो करा था। ये पूरा 5 हो गया, बेस 5 है ही, log 5 टू द बेस 5 इज़ 1, ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये भी बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों को समझ नहीं आ पाता कैसे करना है कि 0.9 बार क्या हो गया, ये 10 की कितनी पावर करोगे 0.9 बार आई है, क्या बात हो गई। तो 0.9 बार को समझते हैं पहले। देखो बच्चों 0.9 बार, ये बड़ा ही प्यारा नंबर है बच्चों, 0.9 बार। 9 बार का मतलब तो आप समझते ही होंगे क्या होता है कि 99999 ऐसे लिखा हुआ है ना बार बार, यही तो मतलब होता है। तो बचपन में ऐसा हम करते थे छोटी सी क्लासेस में कि इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 10x हो गया और ये कितना हो जाएगा 9.9999, ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो क्या किया, ये जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी इसको मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूँ, 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 9x हो जाएगा। और दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा, 9 आ गया है, तो है ना भाई। ये क्या लिखा है, ये 9.9 बार लिखा है और ऊपर 0.9 बार लिखा है, तो इसमें से इसे माइनस करूँगा तो 9 ही तो आएगा। तो x क्या मिल गया, 1। अरे वाह, यानी क्या पता चला, x 0.9 बार के बराबर था, है ना, जो कि 1 के बराबर है, यानी 0.9 बार और 1 एक ही बात है। यानी मैथ्स की दुनिया में ये दोनों नंबर एक ही माने जाते हैं भैया, एक ही जगह पे खड़े हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा फंडा है, मैथ्स की जो दुनिया है उसमें कोई दो नंबर अलग क्यों माने जाते हैं, 2 और 3, इनको दो अलग नाम क्यों दिए गए, ये दो अलग नंबर क्यों हैं, क्योंकि इनके बीच में और भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी दो नंबर अलग तभी माने जाते हैं जब उनके बीच में कोई नंबर एग्जिस्ट करे। जैसे 2 और 3 के बीच में आप बहुत नंबर बता दोगे ना, 2.1 2.2 ऐसे बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 1 और 0.9 बार के बीच में क्या कोई नंबर है, 1 और 0.9 बार के बीच में, आप नहीं बता पाओगे भाई। इन दोनों के बीच में कोई नंबर आप बता ही नहीं पाओगे। इसीलिए ये मैथ्स की ज़िंदगी में, मैथ्स की दुनिया में एक ही पोजीशन पे खड़े होते हैं, एक ही बात है। बाकी क्यों है इक्वल वो आपको ला के भी दिखा दिया, ठीक है ना। तो 0.9 बार बच्चों आज से 1 है, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, और बेस तो 10 है ही। अब ये क्या पूछ रहा है, 10 की कितनी पावर करूँ कि 1 आए, 0, ऑब्वियस है ना। 10 की पावर 0 करेंगे तभी तो 1 आएगा। तो यहाँ से हमें एक बात और पता चल रही है बच्चों कि कभी भी log 1 पूछा हो ना आपसे और बेस कोई भी कांस्टेंट हो, आंसर हमेशा 0 आएगा। 1 का log निकालना है, बेस कुछ भी कांस्टेंट हो, भाई कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 करूँगा तभी तो 1 आएगा। तो log ऑफ 1 विल ऑलवेज बी 0, चाहे बेस कुछ भी हो, ठीक है। छोटी छोटी बातें नोट बनाते रहो भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है मित्रों, बढ़िया है ना। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले 2 बात कहना चाहूँगा आपसे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप चाहते हो मैं इस कंटेंट को आगे कंटिन्यू करूँ, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, है कि नहीं भैया। लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उससे हमें क्या मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, है ना, मोटिवेशन मिलेगा टीचर को। इन सब चीज़ों पे देखो, कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइबर क्यों ज़रूरी है। इन सब चीज़ों पे भैया कंटेंट की गाड़ी सही राह पे चलती है ना। और कंटेंट की गाड़ी सही राह पे होगी तभी एक एस्पिरेंट को उसकी सही मंजिल मिलती है, समझ रहे हो ना। तो ये सब ज़रूरी है भाई। फैला दो मार्केट में आग की तरह कि बिल्कुल बेसिक से लॉग पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लो भाई जिसको पढ़ना है। लगेगा लॉग पढ़ रहे हैं तभी तो लोग पढ़ाएंगे, है कि नहीं। लगेगा तुम लोग लॉग पढ़ रहे हो तभी तो लोगों का पढ़ाने का मन करेगा, ठीक है। तभी लोगों के कंसेप्ट बनेंगे, तभी लॉग आएगा। चलो, अब जब बात अगर समझ आ गई है तो फिर इसको होमवर्क में कर लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन को क्या करते हैं मित्रों, होमवर्क में करेंगे आप, और हम अगली वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आपसे होए चाहे नहीं हो, जो भी है अगली वीडियो में मिलेंगे इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। चलो अलविदा, टेक केयर, लव यू ऑल।